कल की बात मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। कल हमारा बिहार जब प्रातः काल चल रहा था, उस समय जब हम निरंतर उस हाईवे पे निकले तो एक बैल को एक ट्रक टक्कर मार करके गया। बैल अपनी असंतुलित अवस्था में अपार पीड़ा की कराहना से पूरे शरीर को झंकृत कर रहा था। हम सबकी दृष्टि जब गई, हम लोग रुके, हमने देखा कि इसके पैर में टक्कर लगी है और पैर की हड्डी टूटी है। वो इतनी जबरदस्त टूटी थी कि उस शरीर के पैर की हड्डी का एक टुकड़ा उसके पैर से आधा बाहर निकल रहा था। बिहार में चलते हुए करीब 30-40 युवा हमारे साथ में थे। वो सभी रुके क्योंकि उनको रुकना पड़ा। हम रुके थे इसलिए वो रुके थे, वो इसलिए नहीं रुके कि उनको किसी गाय को टक्कर लगी है, किसी बैल को टक्कर लगी है। ये दर्द किसी को नहीं है। जब हम लोग रुके तो माताजी स्वयं वहां पर थी और जब उसकी हड्डी देखी, उसकी हड्डी बाहर निकल रही है, तो उस हड्डी को निकाला। उसके साथ रक्त की अपार धारा उसके शरीर से निकलने लगी। सच मित्रों, मन बहुत ही दुख से विदीर्ण हुआ कि काश अपना बच्चा होता, अपने कोई पेरेंट्स होते, क्या हम ऐसे ही मूक बने देखते रहते, उनकी व्यवस्था नहीं करते? हम 100 काम छोड़ते और अपने परिवार को संभालते, लेकिन वो तो पशु वंशज था। कौन संभाले जानवरों को? जिसने जानवरों को नहीं संभाला। ध्यान रखना, धर्म यही तो है। जो जानवरों को संभालता है उनको धर्म संभाल लिया करता है। जो प्रभु की आराधना करता है, उस आराधक को प्रभु के उपासक दिव्य शक्तियां गोद में ले लेती हैं। आप मुख बनकर के देखते रहे, कोई कुछ नहीं कर सका। सबसे हमने पूछा, भाई पशु चिकित्सालय का कोई नंबर हो तो लगाओ वहां पर। किसी के शब्द थे कि आज रविवार है माताजी, आज सब बंद होंगे। भैया रविवार को कोई बीमार तो नहीं होता? किसी का एक्सीडेंट तो रविवार को नहीं होता? उनका इलाज नहीं होता होगा? सोचिए, पशु के लिए रविवार है क्या करके हमने अपनी पूर्ति कर ली। समय बहुत ही क्रूर है, कर्म बहुत बलवान है। उदय में आए हुए कर्मों को कोई रोक नहीं सकता है। आज पशु था, वो चल गई बात। इतने में बहुत बड़ा कोई युवा नहीं है वो। जब वो हमारे पास में आया बिहार में, हमने उससे कहा, भैया तुम्हारे पास कोई नंबर है क्या? तो उस बच्चे ने कहा, हाँ माताजी मेरे पास नंबर है। उसने तुरंत वहां जाकर के देखी स्थिति, फोन किया और फोन करने के बाद उनकी बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि माताजी अब वहां से हॉस्पिटल से गाड़ी आएगी और वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। आगरा में दयाल बाग के पास कोई जगह इस वहां हॉस्पिटल है और वहां पर जाकर के इसकी फ्री सेवा है। कोई जानवरों की कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जाता है। आत्मिक संतोष हुआ। लेकिन फिर भी हमने उनसे कहा कि वो जो गाड़ी लेने आए वो हमसे मिलकर के जाए, तब हमें शांति होगी। हमने उस बैल के लिए कुछ नहीं किया। बैल की पीड़ा को देख करके जो मन में सिहरन हुई, मन में जो पीड़ा हुई, उसको मिटाने की कोशिश की थी कि अपने मन की पीड़ा मिट जाए। उस बैल की पीड़ा को तो भला हम लोग क्या मिटा सकते थे? क्या मिटा सकते थे? मित्रों, भैया का फोन आ गया। वो राहुल जैन हैं, एटा से हैं लेकिन आगरा रहते हैं। जिन्होंने ये पुरुषार्थ किया, मैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि कम से कम एक जैन व्यक्ति के पास में पशु चिकित्सालय का नंबर निकला और उसने उस बैल को बचाने के लिए अपना पुरुषार्थ किया। इसी के दौरान एटा के विधायक साहब पधारे। पूज्य हमारी बड़ी माताजी ने उनसे इसके बारे में पूरी बातचीत की और उन्होंने भी प्रयास किया होगा
जब तक वो बैल उस हॉस्पिटल में पहुंच चुका था, निश्चित तौर से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, उसके फोटो भी हमारे पास में आ गए। तब हमको तसल्ली हुई, हम बैल को पहचान गए थे कि हाँ ये वही बैल है जिसके पैर में चोट थी। उसका बहुत अच्छा इलाज हुआ और अभी जो फोटो आया है उसमें बैल पूरे स्वस्थ रूप में खड़ा हुआ है। महान भावों, मैं आपसे केवल ये कहना चाहती हूँ, आज हम अपने जीवन में इन जानवरों को जानवर ना समझें। ये जानवर नहीं हैं, हमारे माता पिता के ही जीव हैं, हमारे भाई बहनों के ही जीव हैं, हमारे पुत्र पुत्रियों के ही ये पर्याय हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। इनकी भी हम देख रेख करें।